नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांक। प्रश्न आया कि सर मैं 12th में फेल रहा हूँ या मेरी परसेंटेज बहुत कम रही है, 40%, 45%, क्या मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकता हूँ? दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, और या जिसे हम लोग सामान्य भाषा में सिविल सेवा भी कहते हैं, वो बेसिकली आपके प्रशासनिक अभियोग्यता का एग्ज़ाम है। अगर किसी भी कक्षा में पास या फेल होने या टॉप करने से इसका अगर संबंध होता तो यूपीएससी सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टॉपर्स हैं, उनको लेकर उन्हें आईएएस बना देती। पर नहीं, इसने चाहे आप किसी गांव से आए हों, देहात से आए हों, हिंदी माध्यम से, इंग्लिश माध्यम से, तमिल हो, तेलुगु हो, इसको कोई मतलब नहीं है। आप सभी अब भारतीय अनुसूची के अंदर जो 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं, उनमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये कभी भी आपका मिनिमम परसेंटेज नहीं मांगता कि आपके पास यही परसेंटेज होना चाहिए तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिर्फ आप किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी से आप स्नातक हों जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, और ये आपसे और कुछ भी नहीं मांगता। ये अगर कोई चीज़ मांगता है तो ये है कि आपके अंदर प्रशासनिक अभियोग्यता है या नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि प्रशासनिक अभियोग्यता क्या होती है। प्रशासनिक अभियोग्यता का मतलब है, ये एक सर्विस बहुत चैलेंजिंग है जहां आपको लोगों की समस्याओं को समझ के उनका त्वरित निदान करना होगा या उनका स्थायी निदान देना होगा, सॉल्यूशन आपको देना होगा। और ये जो सॉल्यूशन देना है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई किताबों को रट के या कोई रट्टू तोता इनका सॉल्यूशन दे सके। सॉल्यूशन भी बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, और कई बार ये देखा गया है कि वो जो लोग पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट नहीं होते हैं या बहुत बड़े रट्टू तोता नहीं होते हैं, वो कई बार बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन लेकर आते हैं क्योंकि उनका अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल होता है। वो समाज को गहराई से समझते हैं। और कई बार जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा किताबों में घुसे रहते हैं, वो कई बार जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। जैसे सपोज दैट आप एक अधिकारी हैं और कोई आग की घटना हो जाती है, तो वहाँ पर जो त्वरित आपको निर्णय लेना है वो वहीं पर निर्णय लेना है, और इससे आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई संबंध नहीं होगा। इसमें आपकी रियल सिचुएशन को समझने, उसको सॉल्व करने, आपके अंदर संवेदना होने, इन चीज़ों का मतलब लिया जाता है। आपके अंदर आईक्यू कितना है, आपके अंदर ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन कितना है, इन सब चीजों को एक प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत लिया जाता है। यानी वो परेशानियों को, समस्याओं को कितनी गहराई से जज कर सकता है और अपने माध्यम से वो कितने अच्छे सॉल्यूशन दे सकता है, ये सबसे जरूरी है। यही कारण है कि यूपीएससी को एक प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, एक बहुत मोटा चश्मा लगाए एक रट्टू व्यक्ति नहीं चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में उसने केवल जो है मिनिमम अर्हता रखी है कि भाई आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपकी जो परसेंटेज है पास होने के लिए वो आपकी मोर देन इनफ है। यहाँ पर जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा करेंगे। कारण ये है कि आप प्रशासनिक अभियोग्यता जब अर्जित करते हैं तो आप कई गुणों से होकर गुजरते हैं। जैसे आपको एक टीम में काम करना पड़ता है। अगर आप बहुत एरोगेंट हैं, आपको लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत घमंड में हैं, तो आप कभी भी टीम में सीख नहीं सकते, क्योंकि टीम में सीनियर भी होता है और जूनियर भी होता है। कई बार अधिकारियों को जो सबसे अच्छा सबक होता है उनका अर्दली या उनका प्योन देता है। वो जो चपरासी 20 साल से उस ऑफिस में था, उस ऑफिस के बारे में बड़ी गहरी जानकारी रखता है, जो कि शायद आप अभी नए नए ऑफिस ज्वाइन करने गए हो, आपको शायद नहीं पता होगा, और वो आपको गाइड करता है कि इसमें एक्सीलेंस कैसे लेकर आनी है। वहीं जो आपका सीनियर अधिकारी होता है वो चुनौतीपूर्ण मुद्दों पे आपको कैसे काम करना है, कैसे बचना है, क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, उसको हमेशा आपको ट्रेन करता रहता है। लेकिन आपको जूनियर अधिकारियों के प्रति एक सम्मान का भाव और अपने सीनियर्स के प्रति एक आदर का भाव हमेशा होना चाहिए। ये नहीं है कि वो मेरा अर्दली है या मेरा ड्राइवर है, मेरा चपरासी है, तो ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेगमेंट होगा। नहीं, यहाँ जो बेसिक सेगमेंट होगा वो ये होगा कि मुझे उसकी जानकारियों का उपयोग करना है। यानी आपके व्यवहार में नम्रता होना चाहिए, सभी व्यक्तियों के प्रति सम्मान होना चाहिए और अपने सीनियर्स के प्रति आदर होना चाहिए कि आप उनको ये शो कर सकें कि यस सर, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। दूसरा, जो प्रशासनिक अभियोग्यता का व्यक्ति होता है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। यानी जब आपकी पूरी टीम आपके ऊपर अर्जित है, पूरी डिपेंडेंट है, मान लीजिए आप एसपी हैं और आपके पीछे एसएचओ, दरोगा सब लोग हैं, और कोई बहुत ही विहंगम जो है वो एक कंडीशन आ गई, मुश्किल कंडीशन आ गई, अगर आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, गलतियां करेंगे, वो आपके एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि गोली चलाएं ना चलाएं, बहुत मुश्किल समय है, थोड़ी सी भी गलती हो सकती है कि आपके कई सिपाहियों की जान चली जाए या आपकी पूरी टीम मुश्किल में आ जाए, तो वो हमेशा आपके निर्णय की उम्मीद करते हैं। उन्हें पता है कि निर्णय चाहे जो भी होगा, मेरा लीडर इसकी जिम्मेदारी लेगा और हमें इस
मुश्किल परिस्थितियों से निकाल के लेकर जाएगा। वो आपके लिए लड़ने को तैयार है, लेकिन आपको उनमें भरोसा दिखाना होगा कि आप भी हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं। तो ये लीडरशिप क्वालिटी होती है और इसका बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने से संबंध नहीं होता, इसका एक व्यवहारिक ज्ञान से संबंध होता है। इसीलिए आईएएस की ट्रेनिंग ज़्यादातर फील्ड में होती है, एकेडमी में बहुत कम समय वो बिताते हैं और वो फील्ड में ज़्यादा समय, विभिन्न विभागों में ज़्यादा समय बिताते हुए वो इसको लर्न करते हैं। यानी यूपीएससी में अगर आपका ये डर है कि परसेंटेज आपकी जो सक्सेस रोक सकती है, तो इस डर को निकाल कर फेंक दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारे ही इंस्टीट्यूट से रियाज, जो आज आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा के ट्रेनी ऑफिसर हैं, जो 12वीं क्लास में अपने विषय में फेल हो गए थे, उनको आईएएस बनने का कोई हक नहीं था। लेकिन न सिर्फ आज वो आईएएस बने, साथ ही साथ वो एक आज ट्रेनिंग कर रहे हैं और निश्चित रूप से आज उनको कैडर भी अलॉट हो चुका है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि अगर हम हिम्मत है हमारे अंदर, हम लगातार आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा से अच्छा, जो सिविल सेवा से अच्छा कोई और विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही आपका परसेंटेज पूछता है, अमीरी गरीबी क्षेत्र कुछ भी नहीं आपसे बात करता है। आप किसी भी भारतीय भाषा में जो अनुसूची में शामिल हो उसमें आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं, अपना उत्तर लिख सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है और यही इसको अखिल भारतीय सेवा का स्वरूप प्रदान करती है। तो दोस्तों, आप अपने दिमाग से इस डर को निकाल कर फेंकिए कि आपका परसेंटेज आपकी सफलता में रोड़ा बन सकता है। अतीत को भुलाइए और भविष्य, जो सुनहरा भविष्य है, उसकी तरफ देखिए। हाँ, आप अपनी गलतियों को सुधारिए। आप किस पृष्ठभूमि से, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप बेसिक इंग्लिश सीखिए, उतनी सीखिए कि जिसमें आप यूपीएससी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकें, अंग्रेजी के भी पेपर को थोड़ा बहुत पढ़ के समझ सकें, क्योंकि अखिल भारतीय स्वरूप में आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपको क्या सीखना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इसका बहुत ध्यान रखें। आप अपनी गलतियों को दूर करें। आप 2 घंटे नहीं पढ़ पाते थे, अब आपको 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें और जब आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट होगा, आपको पता होगा कि मुझे यूपीएससी क्यों करना है, तो मेरा पूरा भरोसा है कि आप अपने अतीत को भुलाकर आप अपने स्वर्णिम भविष्य की तरफ बढ़ सकेंगे। और जो आपने सोचा है कि न सिर्फ आप आईएएस बनेंगे, एक बेहतरीन ऑफिसर बनेंगे, जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ परिवर्तन करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और आज तमाम ऐसे ऑफिसर्स हैं जो बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से निकल कर आए हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल कर आए हैं, जिनका कोई सुनहरा अतीत नहीं रहा है, जिनके माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो बहुत ही ग्रामीण इलाकों से आए हैं, बहुत पिछड़े इलाकों से आए हैं, वो आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। और वो न सिर्फ बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो जाने कितने युवाओं को प्रेरणा भी दे रहे हैं। तो ऐसी प्रेरणा आप भी दे सकते हैं, ऐसा मोटिवेशन आप भी दे सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है, जुनून है, जो दूसरों को प्रेरित कर सकता है। बस अपने आप में विश्वास करिए, क्योंकि ओजांग आईएएस एकेडमी हमेशा आपकी ताकत में विश्वास करती है, परिवर्तन में विश्वास करती है, आगे बढ़ने में विश्वास करती है। स्वयं में विश्वास करिए, रास्ते हमेशा मौजूद रहे हैं। आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मनुष्य ने आगे बढ़ना चाहा और रास्ते बंद हो गए हों। अगर एक रास्ता बंद होता है तो उससे बेहतरीन रास्ता खुल जाता है। ज़रूरत कदम बढ़ाने की है, ज़रूरत हौसलों को एक उम्मीद देने की है, ज़रूरत पैर बढ़ाने की है। तो बढ़ा दीजिए पैर और बढ़ जाइए आगे। जो भी चुनौतियां आएंगी उनका मिलजुल कर सामना करेंगे और जीत हासिल करके रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे महत्वपूर्ण है, उन दोस्तों तक शेयर करें जो निगेटिविटी में घिरे हैं, जो अपने समाज के उन लोगों से घिरे हैं जो उसकी ताकत को चूस रहे हैं। उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, क्योंकि ये वीडियो, ये आवाज़, ये जो सपने हैं, ये उनको वापस उनके सुनहरे भविष्य की तरफ लेकर जाएंगे। और यही हमारा मकसद है। हर इंसान में एक हीरो होता है और जो ये वीडियो सुन रहा है वो भी एक हीरो है। और हीरो का काम होता है असली चीज़ों को, ताकत की चीज़ों को हर जगह तक पहुंचाना और अपने आप को और दूसरों को मोटिवेट करके रखना। तो हीरोज़, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।